हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ को देखेंगे, साथ ही इंग्लिश ग्रामर के भी एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो कि दोस्तों ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और आने वाले शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को दोस्तों ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारा चैनल जो है आगे बढ़ेगा और भविष्य में दोस्तों हम आपको बोर्ड में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते जाएंगे दोस्तों, हम आगे जो है आपको अच्छे तरीके से कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के जो है इंग्लिश ग्रामर और पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ को। तो पहला प्रश्न है आपका, कंप्रेहेंसिव इन सीसीई इम्प्लाइज दैट, है ना। जो कंप्रेहेंसिव है यानी कि जो व्यापक होता है वो सीसीई में क्या इम्प्लाइज करता है। पहला ऑप्शन है ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, है ना। यानी कि जितने भी जैसे यानी कि जो बच्चों के व्यक्तित्व है ना, जो पर्सनैलिटी है बच्चों के, उनको किस तरह से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके सारे एस्पेक्ट को वो पूछ रहा है। दूसरा है स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, यानी कि जो स्कोलेस्टिक है ना, यानी कि जो उसके जो शैक्षणिक पहलू है उसको बच्चे की पर्सनैलिटी से किस तरह से ऑब्जर्व करेगा। तीसरा ऑप्शन है नॉन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट्स शुड बी असेस्ड रेगुलरली, है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्रेहेंसिव इन सीसी में क्या इम्प्लाइज करता है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दिस इज द कैट डैश आई शॉ, है ना। यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है ना, ब्लैंक भरना है। तो बोला है कि इसमें से कौन सा आएगा। पहला ऑप्शन है whom, दूसरा है who, तीसरा ऑप्शन what और चौथा है that, है ना। दिस इज द कैट, तो क्या आएगा यहाँ पे दैट आई शॉ, है ना, दैट आई शॉ, है ना, कि मैंने उसे देखा, यह बिल्ली है कि मैंने उसे देखा, है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है द सिनोम्स ऑफ बार्बर, है ना। जो सिनोम्स है यानी कि बार्बर का सिनोम्स बताना है, समानार्थी बताना है ना। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है वाइल्ड यानी जंगली, दूसरा है क्लेवर, क्लेवर यानी क्या होता है, चतुर, है ना, ध्यान रखिएगा, क्लेवर यानी चतुर होता है, और बोल्ड, और चौथा ऑप्शन है डैमेज यानी कि क्षति करना। तो बार्बर का जो सिनम्स है यानी कि समानार्थी शब्द है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका वाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए वाइल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे डायरेक्शन चूज द करेक्ट आंसर, है ना। व्हाट डज ए टेक्स्ट बुक नॉट प्रोवाइड, है ना। क्या है जो टेक्स्ट बुक जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है ना, पाठ्य पुस्तक जो है हमें क्या प्रोवाइड नहीं करता। पहला है अ सिलेबस फॉर द कोर्स, दूसरा ऑप्शन है सेट्स ऑफ विजुअल्स एक्टिविटीज कॉमा रीडिंग्स, तीसरा ऑप्शन है बेसिस फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, और चौथा है सब ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस, है ना, टू बी गिवन एट पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो आंसर होगा, वो टेक्स्ट बुक जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सब ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस टू बी गिवन एट पर्टिकुलर, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ही इज स्लो, है ना, वह क्या है, स्लो है, ही इज स्लो डैश ही इज श्योर, ठीक है, वह स्लो है लेकिन उसे यकीन है, पहला, नॉर, दूसरा ऑप्शन आएगा ऑल्सो,
तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे एंड और चौथा बट। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बट, है ना। ही इज स्लो, है ना, वह क्या है? स्लो है यानी धीमा है, लेकिन उसे यकीन है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर, है ना। जब कोई नई भाषा सीखने के लिए बच्चे में, है ना, जो बच्चे हैं उसमें क्या चीज़ को क्या करता है? इंक्रीज करता है ना। कैसे उसको बढ़ाना है ये पूछा जा रहा है। पहला है फिजिकल पावर, दूसरा है वर्ड पावर, तीसरा थिंकिंग पावर और चौथा है एनालिटिकल पावर, है ना। तो ए न्यू लैंग्वेज, है ना, न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे में किस तरीके से वो जो है वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है ना। तो क्या चीज़ बढ़ता है? तो वो है आपका शब्द पावर, है ना, यानी कि वर्ड पावर यानी कि शब्द शक्ति, ये जो है बढ़ती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। शारीरिक शक्ति तो नहीं बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगी? लैंग्वेज सीखेगा तो वर्ड पावर ही बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूजिंग सॉन्ग, रीम्स एंड गेम्स इन क्लासरूम्स वुड हेल्प द चाइल्ड टू, है ना। जो हम क्या है क्लासरूम में, है ना, जो कक्षा में हम जो सॉन्ग है ना, गाने हैं या रीम्स या फिर गेम को जो क्या करते हैं बच्चों को सीखने में मदद करती है, वो क्या कहलाएगी? पहला है ओवरकम शेनेस, यानी कि उसकी शर्मीलापन, है ना, जो शर्मीलापन है उसको कम करना। दूसरा है डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट। तीसरा ऑप्शन है मोटिवेट टू स्पीक और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो हम कक्षा में जो बच्चों के साथ गाने, रीम्स और गेम कराते हैं तो वो बच्चों में क्या चीज़ के लिए मदद करता है? तो यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे, है ना भाई। बच्चों के शर्मीलेपन यानी कि जो शर्माने वाले बच्चे होते हैं उनको भी अपने आगे आने का मौका मिलता है ना, उनमें आत्मविश्वास आती है, वो मोटिवेट होते हैं और स्वयं से बोलने लगते हैं ना। तो ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। चिल्ड्रन कैन बी इनकरेज टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, है ना। जो बच्चे हैं वो नई भाषा को सीखने के लिए, है ना, किस तरीके से उनको इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित किया जा सकता है? पहला है बाय पॉइंटिंग आउट देयर मिस्टेक्स, दूसरा है बाय करेक्टिंग देयर मिस्टेक्स, तीसरा ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग डियर सर और मैम सैम्पल अपॉर्चुनिटीज़, है ना, फॉर यूजिंग द लैंग्वेज, और चौथा है बाय टीचिंग इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेटिक, है ना। तो बच्चों में जो है भाषा को सीखने के लिए, है ना, बच्चों में कोई नई भाषा, नई लैंग्वेज को सीखने के लिए उन्हें किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग डियर सर या मैम, है ना, सैम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग द लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द टू एरिया ऑफ CCE, है ना, CCE के जो दो एरिया है वो आपको बताना है ना, कौन कौन से दो क्षेत्र हैं वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्कोलेस्टिक एंड करिकुलर, दूसरा है स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक, तीसरा ऑप्शन है करिकुलर एंड सिचुएशनल, तीसरा ऑप्शन है सिचुएशनल एंड फंक्शनल, है ना। तो CCE के दो एरियाज यानी दो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो होंगे आपके शैक्षिक और सह शैक्षिक, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा CCE का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, है ना।
अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो सी टेट हो या सी जी टेट या फिर कोई भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम। तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना, आपको क्या है, जो सेंटेंस दिया है उसमें सही शब्द को चूज़ करना है। पहला जो बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ डैश वर्ड, पहला ऑप्शन है एप्रोप्रिएट, है ना, दूसरा है एप्रोप्रिएट, तीसरा है एप्रोप्रिएट और चौथा है एप्रोप्रिट। तो इसमें से कौन सा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा वो आपको बताना है ना। तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट वर्ड, तो वो हो जाएगा एप्रोप्रिएट, है ना, ऑप्शन नंबर बी। एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त होता है, क्या होता है, उपयुक्त, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पर्सन्स वर्किंग टुगेदर इन एन ऑफिस और कॉल्ड, है ना, जो पर्सन है ना, जो व्यक्ति है एक कार्यालय में, है ना, एक कार्यालय में काम करने वाले जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहेंगे, पहला फ्रेंड्स कहेंगे यानी दोस्त कहेंगे, दूसरा है कैंपेनियंस यानी साथी कहेंगे, है ना, तीसरा कॉलेजिस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, है, तो वो हो जाएगा आपका कॉलेजिस, है ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पेडागॉगी के एमसीक्यूज जो कि आपके प्रीवियस ईयर सी टेट एग्ज़ाम में और सी जी टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं ना, और आने वाले छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर और पेडागॉगी के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आप जो है इन प्रश्न को ज़रूर से हल करिएगा। इसके आगे के प्रश्न हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक और सपोर्ट सब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।